साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे से हैं। साथियों, जिस तरह से आपने हमारे वीडियोस को पसंद किया उसके लिए आप सभी को बार बार धन्यवाद। साथियों, आज हम आपको हैज़, हैव और हैड के प्रयोग में बताएंगे। साथियों, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम बहुत छोटे छोटे यूज बता रहे हैं? साथियों, मेरा दावा है यही छोटे छोटे यूज एक दिन बहुत बड़े इंग्लिश स्पोकन में आपको लेकर जाएंगे। साथियों, केवल आप ध्यान देते रहिए, आपकी इंग्लिश चुटकियों में सॉल्व होगी। साथियों, इसके साथ साथ बहुत क्वेरीज आई थी कि हमें वी हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, वी हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वी हैव नॉलेज ऑफ वर्ड पावर, बट I am not able to speak English. What is the reason behind this? तो साथियों, इसका एक कारण है कि आपके पास ग्रामर का नॉलेज है, वर्ड पावर है, फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो एक कारण है कि आपने अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बढ़ाई नहीं। साथियों, आज इंग्लिश फ्लुएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, हाउ कैन यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, इसके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। और दावा है साथियों, यदि आपने उस रूल्स को फॉलो कर लिया तो यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, एकदम धारा प्रवाह आप अंग्रेजी बोलेंगे। तो साथियों, उसे भी हम बहुत छोटे स्तर से लेकर चलेंगे। साथियों, कोई सेंटेंस होता है, आपने हिंदी में देखा होगा या इंग्लिश में, कुछ 6 रूप होते हैं। जैसे एक अफर्मेटिव होगा, फिर एक नेगेटिव होगा, फिर एक इंट्रोगेटिव ए का अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव बी का अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, यही होते हैं। तो इंग्लिश को फ्लुएंट बोलने के लिए हम उसी को क्रैम करते हैं, रटते हैं, अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाते हैं। तो साथियों देखिए, जैसे छोटे छोटे सेंटेंस पर हम चलेंगे और वही नियम सब तरह के टेंस में लागू होगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, हैज हैव का प्रयोग चल रहा है, इसलिए हम उसी के प्रयोग पर देखेंगे। उसके पास कार है, या अफर्मेटिव हो गया, फिर उसी को हम बदल दिए नेगेटिव में, उसके पास कार नहीं है, यह हो गया आपका नेगेटिव। फिर हम उसी को इंट्रोगेटिव ए में बदल दिए। इंट्रोगेटिव ए का मतलब होता है व्हेनेवर वी विल गेट क्या वर्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, स्टार्टिंग में जब हम क्या शब्द पाते हैं तो वह इंट्रोगेटिव ए होता है। तो यहाँ पर क्या उसके पास कार है, और उसी को हम नेगेटिव में बदल दिए तो हो गया क्या उसके पास कार नहीं है। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव व्हेनेवर वी विल गेट, क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, किसने, कितने, एटसेट्रा इन मिडिल ऑफ सेंटेंस, यानी मध्य में, वाक्य के मध्य में क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, किसने, कितने आज पाते हैं तो वह इंट्रोगेटिव बी होता है। तो उसके पास कार क्यों है, यह है इंट्रोगेटिव बी का अफर्मेटिव। और उसके पास कार क्यों नहीं है, उसी का नेगेटिव हो गया। तो आपने साथियों देखा कि एक अफर्मेटिव बनता है, झट से उसे नेगेटिव बना लीजिए। तो आपको फ्लुएंसी के लिए ये रटना बहुत जरूरी है। अब देखिए, उसके पास कार है, उसके पास कार नहीं है, क्या उसके पास कार है, क्या उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार क्यों है और उसके पास कार क्यों नहीं है। तो साथियों, अगर इसको हम फ्लुएंसी में लाएं तो हमारी इंग्लिश भी फ्लुएंट हो जाएगी। जैसे किसी भी टेंस में आप जाएंगे तो आपको यही सब 6 सेंटेंस मिलेंगे। जैसे इज एम आर का प्रयोग मैंने बताया था, वह एक लड़का है, वह एक लड़का नहीं है, क्या वह एक लड़का है, क्या वह एक लड़का नहीं, वह एक लड़का क्यों है, वह एक लड़का क्यों नहीं है। बस इससे ज़्यादा हिंदी नहीं होती है, इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं होती है। क्योंकि देखिए, यहाँ से कुछ और बनाए जा सकेंगे लेकिन टाइप तो वही होगा, उसके पास कार क्यों है, कब लग सकता है, कहाँ लग सकता है, कैसे लग सकता है, लेकिन टाइप यही होगा। तो अंग्रेजी में भी उसी तरह से आपको रटना होगा कि जैसे ही हैज़ कार, यानी उसके पास कार है, उसके पास कार नहीं है कि क्या होगा, सीधा साथियों हम ही हैज़ नॉट कार, क्या उसके पास कार है, हैज़ ही कार, हैज़ ही नॉट कार,
वाई हैज ही कार, वाई हैज ही नॉट कार। अब साथियों इंग्लिश को फ्लुएंटली कैसे बोला जाए, आपने ये सेंटेंस भी देख लिए गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए का, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव ए का, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बी का, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बी का, नेगेटिव, यही सब बोले जाते हैं। इससे ज़्यादा इंग्लिश में सेंटेंस बोले ही नहीं जा सकते, ना तो हिंदी में और ना तो इंग्लिश में। अब इसी तरह देते हैं, जैसे राम हैज एक्सपीरियंस, राम के पास एक्सपीरियंस है तो उसी को अच्छा बना लो, राम हैज एक्सपीरियंस, राम हैज नॉट एक्सपीरियंस, हैज राम एक्सपीरियंस, हैज राम नॉट एक्सपीरियंस, व्हाई हैज राम एक्सपीरियंस्ड, व्हाई हैज राम नॉट एक्सपीरियंस। आई हैव मनी, आई हैव मनी, आई हैव नॉट मनी, हैव आई मनी, हैव आई नॉट मनी, व्हाई हैव आई मनी, व्हाई हैव आई नॉट मनी। तो साथियों इसी को हम क्राइम करेंगे, रटेंगे, तो हमारे पास एक अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश हो जाएगी। साथियों आपने देखा हैज के प्रयोग में मैंने बताया ही, सी, इट और नेम के साथ जो है हैज का प्रयोग किया जाता है। अब साथियों आप शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा और वहाँ पर फ्लुएंसी लाने के लिए सबसे पहले हिंदी में बोलिएगा, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलिएगा। जैसे मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम नहीं है, क्या मेरे पास कलम है, क्या मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम क्यों है, मेरे पास कलम क्यों नहीं है। अब इसी को ट्रांसलेट करके बोलिएगा, आई हैव पेन, आई हैव नॉट पेन, हैव आई पेन, हैव आई नॉट पेन, वाई हैव आई पेन, वाई हैव नॉट पेन। साथियों इसी तरह के सेंटेंस बहुत बोलिएगा और दर्पण के सामने बोलिए। कहा गया है दर्पण झूठ न बोले, जिस तरह की फ्लुएंसी आपकी होगी दर्पण उसी फ्लुएंसी को दिखाता है, तो आपकी फ्लुएंसी बहुत जल्दी चुटकियों में बढ़ जाएगी। साथियों इसी तरह हम हैव के प्रयोग पर चलेंगे। हैव का प्रयोग भी देखते हैं, यह प्लूरल के साथ यूज होता है। प्लूरल यानी आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर भी हम प्लूरल सेंटेंस देख लेंगे। जैसे तुम्हारे पास कार है, इसका भी अच्छा बना लीजिए। तुम्हारे पास कार है, तुम्हारे पास कार नहीं है, क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, तुम्हारे पास कार क्यों है और तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है। आपकी फ्लुएंसी हिंदी की बढ़ गई। साथियों हिंदी से एमए और पीएचडी करने वाले भी अगर उनको माइक पकड़ा दिया जाए, स्टेज पर ला दिया जाए, तो ही इज नॉट एबल टू स्पीक हिंदी में, हिंदी भी वो नहीं बोल पाते हैं, तो हाउ कैन एक्सपेक्ट यू दैट यू विल स्पीक इंग्लिश। आप कैसे आशा करते हैं कि आप अंग्रेजी बोल देंगे। जब तक आप इसकी स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे, फ्लुएंसी को नहीं लाएंगे, आप ऐसा नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जब उन्हें माइक पकड़ा दी जाती है तो बोल नहीं पाते। साथियों तो आप रोज दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर के ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करें। अब देखिए, अब उसी को इंग्लिश बना लो। साथियों मैंने तो यूज बता दिया, तुम्हारे पास कार है यानी यू हैव कार, यू हैव कार, तो आप उसका अच्छा बना लीजिए। यू हैव कार, यू हैव नॉट कार, हैव यू कार, हैव यू नॉट कार, व्हाई हैव यू कार, व्हाई हैव यू नॉट कार। साथियों इससे केवल आपकी फ्लुएंसी नहीं बढ़ेगी, इससे आपके नियम भी बढ़ रहे हैं कि हम सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमें हैव का प्रयोग करना है, और नेगेटिव बढ़ाने के लिए आपको हैव के बाद नॉट बढ़ा देना है। फिर अगर क्या से वाक्य सेंटेंस हो का प्रारंभ हो तो हम सबसे पहले हैव का प्रयोग कर देते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास कार है, तो क्या शुरू हुआ तो हम सबसे पहले उसकी सहायक क्रिया यहाँ हैव ला देते हैं। और इसी तरह इसका नेगेटिव भी बना लेते हैं कि क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, हैव यू नॉट कार। अब नियम अगला होता है कि जब इंट्रोगेटिव बी टाइप का कोई प्रश्न हो तो उसके लिए हम वाई, व्हेन, हाउ आदि का प्रयोग पहले कर देते हैं। जैसे तुम्हारे पास कार क्यों है तो बीच में क्यों पा गए, तो आप वाई का प्रयोग पहले करें, वाई हैव यू कार। और इसी तरह इसका नेगेटिव भी बना लेंगे, वाई हैव यू नॉट कार। इसी तरह आप देखेंगे आपके वाई बदल सकता है, व्हेन में बदल सकता है, हाउ में बदल सकता है, लेकिन रूल्स सारे वही रहेंगे। तो इस तरह को अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको अपने रूल्स भी दिमाग में, देखिए कुछ लोग कहते हैं सर आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके कारण मित्र यही कारण है कि आप नियम को जानते हैं बट उसे फ्लुएंट में नहीं लाए हैं। क्योंकि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक तरफ से हिंदी निकालनी पड़ती है, दूसरी तरफ से आपको उसका ट्रांसलेशन बोलना पड़ता है, और समय कितना है आपके पास, कुछ भी नहीं। यानी आप सबसे पहले हिंदी जानते हैं फिर इंग्लिश को बोलते हैं।
तो साथियों इसी तरह से हम और देखेंगे हैड का प्रयोग। हैड के प्रयोग में भी आपकी फ्लुएंसी को हम कैसे बढ़ाएंगे साथियों, आप देखते रहिए। कोई भी सेंटेंस हो, फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए आपको ये जो मैं 6 दिया हूँ, वाक्य को 6 कैसे बनाया जाए, इसको आप जरूर लाइएगा साथियों। अब देखिए हैड का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। पास्ट ना, पास्ट के लिए किया जाता है साधारण वाक्य में। तुम्हारे पास कार है की जगह अब हो गया तुम्हारे पास कार थी, यानी पास्ट में। अब देखिए तुम्हारे पास कार थी, अब हिंदी को भी मेंटेन करना है। तुम्हारे पास कार थी, तुम्हारे पास कार नहीं थी। क्या तुम्हारे पास कार थी, क्या तुम्हारे पास कार नहीं थी, तुम्हारे पास कार क्यों थी और तुम्हारे पास कार क्यों नहीं थी। ये छाप आपने बना लिया। और इसी तरह आपको देखेंगे कि आपको यहाँ बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए यू हैड कार, तो सीधा सीधा डायरेक्ट फिर नेगेटिव पर आ जाइए, यू हैड नॉट कार। आपको नियम भी मालूम हो गया कि पास्ट में होगा तो हमें हैड का प्रयोग करना है और इसके नेगेटिव बनाने के लिए कुछ और नहीं करना है, केवल नॉट का प्रयोग कर देना है। यू हैड कार, यू हैड नॉट कार। फिर हैड यू कार, यानी जब क्या पाएंगे तो सहायक क्रिया। ये सारे नियम एक ही तरह चल रहे हैं साथियों। हैड का प्रयोग पा गए, हैड यू कार, तो उसका नेगेटिव भी आप कर दीजिए, हैड यू नॉट कार। ये भी हो गया साथियों। अब इंट्रोगेटिव बी की तरफ चलेंगे। वाई हैड यू कार, यानी आपके पास कार क्यों थी। वाई हैड यू नॉट कार, आपके पास कार क्यों नहीं थी। तो साथियों ध्यान रहे, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव। जैसे आई एम मैन, आई एम नॉट मैन। मैं आदमी हूं, मैं आदमी नहीं हूं। फिर आपको दो बनाना है, क्या मैं आदमी हूं, क्या मैं आदमी नहीं हूं। एम आई मैन, एम आई नॉट मैन। फिर आपको साथियों दो बनाना है, मैं आदमी क्यों हूं और मैं आदमी क्यों नहीं हूं। वाई एम आई मैन, वाई एम आई नॉट मैन। ये नियम आपको सारे टेंस में भी मिलेंगे और रूल्स तैयार करने का एक सबसे सटीक और सरल तरीका होगा। आप अंग्रेजी को सीख जाएंगे साथियों। बहुत लोग कहते हैं कि हमको टेंस का नॉलेज है, इंग्लिश वर्ड पावर अच्छी है, तो इसका एक यही कारण है। अब साथियों हम यहाँ पर देख लिए हैड का। अब आपके विचार में ये आ रहा होगा क्या यह नियम सब पर लागू होता है। साहब सब पर लागू होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले, मैं घर जाता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ। क्या मैं घर जाता हूँ, क्या मैं घर नहीं जाता हूँ। मैं घर क्यों जाता हूँ, मैं घर क्यों नहीं जाता हूँ। इस तरह से चाहे जहाँ भी आप जाएंगे इतने ही सारे सेंटेंस पाएंगे। और कोई भी हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञाता होगा, अगर बोलता होगा स्टेज पर, तो इन्हीं 6 सेंटेंसों पर ही रह करके वो बोलता है। बहुत बड़ा लेक्चर्स होता है। और इंग्लिश में भी कोई अंग्रेजी का लेक्चर दे रहा हो तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इन्हीं 6 सेंटेंसेस का पालन करके वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। तो साथियों इस तरह मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे 6 सेंटेंसेस याद हो गए होंगे। और याद रखिएगा साथियों, हो सके तो शीशे के सामने खड़े होकर के आप एक सांस में कितने सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको ये बनाना हो गया, तो इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बनाने का प्रयास कीजिएगा एक सांस में। जैसे उसके पास कार है, उसके पास कार नहीं है। क्या उसके पास कार है, क्या उसके पास कार नहीं है। उसके पास कार क्यों है, उसके पास कार क्यों नहीं है। आई हैड कार, आई हैड नॉट कार। हैव आई कार, हैव आई नॉट कार। वाई हैव आई कार, वाई हैव आई नॉट कार। साथियों मैंने सांस नहीं ली। आप और भी प्रयास कर सकते हैं, एक की बजाय 3 बोलेगी। जब आपकी फ्लुएंसी ज़्यादा ही मेंटेन हो जाएगी और आपके पास सारे नियम हो जाएंगे तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप अंग्रेजी न बोल पाएँ। इसी तरह साथियों अब हम थोड़ा सा इंग्लिश स्पोकन पर भी ले चलेंगे कि आप कैसे इंग्लिश को बोलते हैं। तो साथियों आइए हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा इंग्लिश स्पोकन। अभी मैंने रूल्स को बताया, रूल्स को बताने के साथ साथ हम आपको थोड़ी सी इंग्लिश स्पोकन को भी कराएंगे। जैसे हैज ही कार, तो वही तीसरा प्रश्न है ना, क्या उसके पास कार है। तो इसका उत्तर एक यस में दिया जाता है और एक नो में दिया जाता है। साथियों जब यस में उत्तर देंगे हैज ही कार, यस ही हैज कार, हाँ उसके पास कार है। अब नेगेटिव में नो ही हैज नॉट कार। तो साथियों ये उत्तर देना इतना इजी हो गया। हैज ही बुक, तो अफर्मेटिव में कैसे देंगे, यस ही हैज बुक। नो ही हैज नॉट बुक। यहां पर देखिए साथियों, हैज ही पेन, यस ही हैज पेन। हैज ही पेन, इसका नेगेटिव क्या होगा, नो ही हैज नॉट पेन। हैज ही मनी,
एस, ही हैज़ मनी। नेगेटिव में नो, ही हैज़ नॉट मनी। हैज़ ही नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो अंग्रेजी में उत्तर देगा यस, ही हैज़ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर नेगेटिव करेगा नो, ही हैज़ नॉट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसी तरह से हैव का प्रयोग पर भी साथियों केवल यस और नो दे करके हम बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल सकते हैं। सहायक क्रिया तो हमें वही लगानी है जो प्रश्न में लगी हुई है। हैव यू कार, तो यस। अब देखिए साथियों, हैव यू कार, यू अगर रख रहा है तो आपको यू को आई में बदल देना है, क्योंकि जब प्रश्न पूछा है क्या तुमने खाना खाया, तो कहेगा हाँ हमने खाना खाया, तुमने नहीं कहता। तो हैव यू कार, तो यस, यस यू जो चेंज हो जाता है आई में। यस आई हैव कार। हैव यू बुक, यस आई हैव बुक। हैव यू पेन, यस आई हैव पेन। हैव यू मनी, यस आई हैव मनी। हैव यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यस आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसी का नेगेटिव भी आप दे दीजिए। हैव यू कार, नो आई हैव नॉट कार। हैव यू बुक, नो आई हैव नॉट बुक। हैव यू पेन, नो आई हैव नॉट पेन। हैव यू मनी, नो आई हैव नॉट मनी। हैव यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नो आई हैव नॉट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। साथियों एक चीज मैंने बताया था, हैज हैड के साथ अगर नॉट लगाना है तो हैज नॉट हो जाता है हजंट। क्या हो जाता है साथियों? हजंट। ही हजंट, ये ही हैज नॉट कार का हो गया ही हजंट कार। ही हजंट कार, ही हजंट कार, तो उसके पास कार नहीं है। जैसे हैव यू नॉट कार, तो अगर उसको कहना है कि मेरे पास कार नहीं है तो कहेगा आई हैवंट कार, आई हैवंट कार। साथियों कार यहाँ पर दबा दिया जा रहा, हैव नॉट को हैवंट बोल दिया गया। तो दैट इज द स्टाइलिस्टिक इंग्लिश। ये स्टाइलिश इंग्लिश है। ब्रिटिश फॉन्टिक्स में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अंग्रेज लोग जब इंग्लिश को बोलते हैं तो थोड़ा हमें अंग्रेजी को नॉलेज होता है, लेकिन हम उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब हम थोड़ी सी उसके फॉन्टिक में डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। तो साथियों इस तरह से, और यही हाइड का आ गया तो पास्ट में था। तो हैड यू कार, तो कहेगा यस आई हैड कार। तो साथियों मैंने पिछले वीडियोज में बताया आई को आई बोला जाता है, हैड को हैड बोला जाता है। अगर उसे नेगेटिव बनाना है नो आई हैड नॉट कार। साथियों एक चीज और इसका स्पेशल प्रयोग आया है, जैसे आई हैड नॉट कार, आई हैड नॉट कार। तो साथियों इसको ऐसे भी कहा जा सकता है आई डिडंट हैव कार। तो ये डिडंट जो है डिड नॉट है और पास। यहाँ पर हैव नॉट भी आया था, आई हैव नॉट कार। आई हैव नॉट कार को हम कह सकते हैं आई हैवंट कार, आई हैवंट कार, मेरे पास कार नहीं है, यानी आई हैव नॉट कार। आई हैव नॉट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो उसको ब्रिटिश फॉन्टिक्स में कैसे बोला जाए? आई हैवंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आई हैव नो मनी, देखो ये सिंपल लग रहा है साथियों, आई हैव नो मनी। अब उसे ब्रिटिश स्टाइल में कैसे बोल दिया? आई हैवंट मनी। तो साथियों आपने देखा कि इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी इजी। हम आपको नियम भी बताएंगे, हम आपको इंग्लिश स्पोकन भी सिखाएंगे, उसकी फोनेटिक भी सिखाएंगे इंडियन स्टाइल में और ब्रिटिश स्टाइल में। तो साथियों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें साथियों, ताकि यह वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच जाए। साथियों जिस तरह से आपने रिस्पॉन्स दिया है मुझे आशा ही नहीं था कि मेरा वीडियो जितना चलेगा। साथियों अब आपके द्वार पर इंग्लिश गुरु राज सर के द्वारा हमेशा आपको नए नए तरीके से इंग्लिश स्पोकन के विषय में बताया जाएगा और इसकी फ्लुएंसी को कैसे बढ़ाया जाए ये बताया जाएगा। तो इस आशा के साथ कि साथियों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद।